इस सियासी बैतरणी को पार करना बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों ने जातिगत फॉर्मूले पर काम भी करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 साल से यूपी की सत्ता से बेदखल बसपा अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के साथ फिर से जोर आजमाइश को तैयार है। दलित ब्राह्मण वोटरों को साधकर जीत का स्वाद चख चुकी बहन जी एक बार फिर से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं और इसी के लिए बसपा ने अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। यूपी में मौसम चुनावी है। ऐसे में जाति की सियासत हिलोरे मारने लगी है। जाति वाली सियासत के केंद्र में इस बार है ब्राह्मण, जिन्हें साधने के लिए हर दल अलग अलग रणनीति तैयार कर रहा है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभा रही है, तो बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सवर्ण वोट साधने की कोशिश शुरू कर दी है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हुई, जहां सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया। ये कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने जो किया वो बताया, इन्होंने क्या किया ये बता दें। समाजवादी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं हम ज्यादा, इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कहते थे कि ब्राह्मण समाज हमारा पहला दुश्मन है, बाकी सब बाद में पीछे हैं। तो वो तो पहले ही से उनको चिन्हित किए हुए हैं, चलिए खुल के किए हुए हैं। वो बात दूसरी कि जैसे ही अब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो अन्य पार्टियों के साथ साथ वो भी ब्राह्मण करने लगेंगे। उनको ये परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चला जाए। अगर चला गया तो जानते हैं कि कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनसे ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग का साथ लेकर 2022 में बसपा की जीत का दावा ठोक दिया। खासतौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंग बली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। देखिए हम लोगों को बराबर याद आए, ब्राह्मण समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो बल्कि अब की बार वापस आकर के कह रहा है कि हमसे जो हम लोग गलत चले गए थे, हम लोग वापस वहीं आना चाहते हैं जिस पार्टी ने पूरा सम्मान दिया था। सियासी हाशिए पर पहुंच चुकी बसपा 2007 के दलित ब्राह्मण गठजोड़ वाले फॉर्मूले को फिर अपना रही है। 2007 में मायावती को बम्पर सीट के साथ इसी फॉर्मूले ने फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद 9 साल से बीएसपी सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में मायावती को फिर से अपने पुराने फॉर्मूले की याद आई है और ब्राह्मण वोट को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का दावा है कि ब्राह्मण बसपा की ओर रुख नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट करेगी, विकास के मुद्दे पर ही सारे दल राजनीति करेंगे और जो विकास के मुद्दे को छोड़ेगा वो उसको जनता खारिज कर देने का काम करेगी। वो आज डेस्परेशन में है, हताशा में है, लगातार ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज अयोध्या जा रहे हैं, उस अयोध्या जिस अयोध्या की कभी सुध नहीं ली मायावती जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, आज जब अयोध्या का चतुर्दिक विकास हो रहा है तो आज उन्हें अयोध्या आकर्षित कर रही है। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, चाहे वो रायबरेली में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को जिंदा जलाया गया, या एटा हो, प्रतापगढ़ हो, इलाहाबाद हो, पूरे प्रदेश में जब ब्राह्मण जनमानस पर अत्याचार हो रहा था तो कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा था। ना तो बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही थी, ना समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने तो उसको संसद के अंदर उठाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देती है, उचित सम्मान देती है। जाहिर है सभी दलों को ब्राह्मण वोट चाहिए, लेकिन ब्राह्मण इतने जरूरी क्यों हैं? तो इसका भी गणित समझ लीजिए।
यूपी में 11 से 14% ब्राह्मण वोट बैंक है। कई जिलों में ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। पूर्वांचल के कई जिलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर में ब्राह्मणों का दबदबा है। महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर की सीट पर दबदबा है। अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी की 115 सीटों पर हार जीत ब्राह्मण तय करते हैं। कुल मिलाकर ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश में वोट के हिसाब से एक खास हैसियत रखते हैं और ये जिस तरफ भी मुड़ जाते हैं उस पार्टी की सियासी नैया पार लग जाती है। यही वजह है कि 2022 के सियासी रण में सभी दल खुद को ब्राह्मण हितैषी बताने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और देखिए